हम चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन यानी कि क्लास 10th के मैथ चैप्टर से एनसीईआरटी बुक के मैथ के बुक से चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी आज हम समझाने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन लेके आज हम प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता देख रहे होंगे बोर्ड पे, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो जैसे एक संख्या है जो एक निश्चित सार्वआंतर या निश्चित समान अंतराल को फॉलो करे। संख्याओं का पूरा मेला लग जाए, जैसे संख्याओं का पूरा मेला लग जाए, जैसे 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8 ... जैसे 2 का पहाड़ा होता है। तो संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतराल को फॉलो करे, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी संख्याओं की श्रेणी जो एक निश्चित सार्वआंतर को फॉलो करे, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जैसे अब ये कैसे पता चलेगा ये निश्चित एक सार्वआंतर यानी कि निश्चित एक अंतराल को फॉलो कर रही है। तो उसमें सिंपल तरीका है, हमें 4 में से जो प्रथम पद है और ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। इसी प्रकार 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 और 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, यह एक ऐसी श्रेणी है जो एक निश्चित सार्वआंतर को फॉलो कर रही है, इसलिए यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं कि जैसे कि हम करें पहला पद, तो पहला पद जो होता है हमारा समांतर श्रेणी में, उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि किसी भी संख्या की जो पहला पद होता है, प्रथम संख्या जिसको कहते हैं फर्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट नंबर को हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद कहते हैं। जो प्रथम संख्या होती है, पहली संख्या, उसको हम समांतर श्रेणी के भाषा में प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद ये है हमारा 2, और प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रथम पद को शॉर्ट में हम ए लिख सकते हैं। अगर ए लिख देंगे तो जो सब लोग समझ जाएंगे कि ये प्रथम पद है हमारा। प्रथम पद को ए से हम व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं प्रथम पद को। इसी प्रकार जो सार्वआंतर होता है हमारा, सार्वआंतर, उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वआंतर, इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। तो सार्वआंतर जैसे आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सार्वआंतर निकालने के लिए सीधा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सार्वआंतर बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा पद 4 है और पहला पद है वो 2 है हमारा। दूसरा पद 4 और प्रथम पद 2, 4 - 2 बराबर 2। इसका सार्वआंतर जो है हमारा वो 2 निकल के आ गया। जब सार्वआंतर 2 है, हमें ये पता चल गया। तो इसी प्रकार अब ये डॉट जहाँ पे आखिरी संख्या में मिलेगी, उसको हम कहते हैं एनवा पद कहते हैं। जो आखिरी संख्या जहाँ हमारी मिलेगी उसको हम एनवा पद कहते हैं। अब जैसे कि अब हम अगर सोचें कि एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए बताते हैं। एनवा पद ज्ञात करने का तरीका है, जो एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। एनवा पद, तो उसके लिए एक हम उदाहरण लेते 3, 6, 9, 12 ... अब हमें इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे,
तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 10वां पद ज्ञात करने का, पद का जो फार्मूला होता है हमारा, पद ज्ञात करने का सूत्र, उसको हम लिख लेंगे। पद का सूत्र, तो पद का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा पद निकालने का सूत्र होता है, पद निकालने का सूत्र। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का हमें 3, 6, 9, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो अगर हम 10वां पद ज्ञात करेंगे तो सिंपल सा इस सबका मान निकाल के हमें इस फार्मूले में रख देना है। क्या करना है? रख देना है, केवल बस इतना ही काम करना है। तो आइए रखते हैं। जैसे कि पहले हम बताए हैं यहाँ पे ए आ रहा है, ये सॉरी यहाँ पे ए है, तो ए का मतलब हम पहले बताए हैं प्रथम पद। यहाँ पे डी आ रहा है, तो डी का मतलब होता है सार्वआंतर। सार्वआंतर, तो सार्वआंतर और प्रथम पद को आइए हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि प्रथम पद हमारा है इस क्वेश्चन में, प्रथम पद क्या है? 3 है। प्रथम पद फर्स्ट नंबर 3 है, 3 लिख लिया। डी बराबर हम क्या बताए थे? सार्वआंतर निकालने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट अपनाना है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है हमारा? दूसरा पद 6 है और माइनस प्रथम पद 3 है, तो जो सार्वआंतर होगा हमारा वो 3 हो जाएगा। सार्वआंतर अगर हमारा 3 आ जाता है और ए जो है प्रथम पद भी 3 है, तो इस फार्मूले में हमें रख देना है, सिंपल सा। और आप लोग अगर पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह मज़ेदार व दमदार वीडियो देखने के लिए हमारी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग अपने दोस्तों में अभी तक शेयर ना किए हो तो शेयर कर दीजिए, कि वो लोग भी जान जाए समांतर श्रेणी की दुनिया इस तरह होती है। तो आइए आगे चलते हैं। मतलब कि सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। तो 10वां पद को हम क्या कहते हैं? an वा पद। तो n की जगह पे हम 10 रख देंगे। n का मतलब जिस पद को हमें निकालना है, कोई जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपको 10 रखना है। 10वां पद निकालना है तो n के जगह पे 10 रख देंगे, और 20वां निकालना तो n के जगह पे 20, या 100वां पद निकालना तो n के जगह पे 100 रख देंगे हम। इसी प्रकार ए जो है प्रथम पद हमारा 3 है, 3 रख दिए, प्लस n-1। तो n जो है, n मतलब जो संख्या में निकालना है, जो पद निकालना है, तो वो पद है वो 10 पद, 10वां पद हमें निकालना है, -1 रख दिए इंटू डी। सर्वांतर जो हम निकाले हैं ऊपर वो 3 है, तो 3 रख देंगे। तो ए 10 बराबर 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणे 3। तो ए 10 बराबर 3 प्लस 27, ए 10 बराबर 30, ये हो गया। और अब आप लोग जैसे और अब जैसा कि ए 10वां पद हमारा कितना है? 30 आ गया। 10वां पद 30 आ गया। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3, 6, 9, 10, 11, 12 जो लिखे हैं हम क्वेश्चन में, ये क्या है? 3 का पहाड़ा ही तो है। तो 3 का पहाड़ा 10 बार में 30 होता है, तो इसीलिए ए 10 यानी कि 10वां पद हमारा 30 आ गया। सिंपल, 10वां पद 30 आ गया। तो इसी प्रकार आइए 1-2 उदाहरण और लेते हैं हम।
तो जैसे कि अब अगला उदाहरण हम लेंगे और उसको आप बेहतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, कुछ ना समझे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फार्मूले को हम लिख लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम 10वां पद बल्कि छोड़ करके अब हम 100वां पद निकालते हैं। 100वां पद कि अगर 100 3, 6, 9 और 12 की जगह पे अगर हमें 100वां पद निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ए बराबर जो प्रथम पद होता है 3 हम ले लिए और सर्वांतर जो आया था हमारा वो 6 - 3, तो डी बराबर 3 आया था उस क्वेश्चन में भी और सेम क्वेश्चन तो ये इसमें भी यही होगा। तो फार्मूले में रखेंगे तो ए एन की जगह पे 100वां पद निकालना है और ए की जगह पे 3 ब्रैकेट में n-1, तो n क्या है हमारा 100 है, -1 इंटू सर्वांतर डी 3 हो गया। तो 3 यहाँ पे यहाँ पे प्लस होता है, प्लस 99 गुणे 3 बराबर 3 प्लस 99 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 9 27 के साथ हासिलें 2 और 3 9 27 28 29 297 और 3 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। ये 100वां पद जो है हमारा वो 300 आ गया। तो इसी प्रकार आगे कुछ दूसरी संख्या का भी उदाहरण ले लेते हैं हम। तो आइए लेट ना करते हुए चलते हैं, जल्दी से उदाहरण को समझते हैं। तो जैसे कि अब हम आगे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, इसका हमें 20वां पद निकालना है। 20वां पद 20वां पद निकालना है। तो जैसे कि जो हमारा सूत्र होता है वो सूत्र हम लिख लेंगे। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। तो अब इसमें हम पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद हमारा क्या है, तो प्रथम पद लिख लेंगे a बराबर 10। प्रथम पद फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 10 है, तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे। अब सार्वधातुक जो है तो निकालेंगे तो d बराबर सार्वधातुक बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर दूसरा पद क्या है हमारा यहाँ पे 20 है और प्रथम पद 10 है। 20 - 10 बराबर 10, तो जो दूसरा पद है हमारा 10 आ गया। दूसरा पद 10 आ गया हमारा। इसी प्रकार अब फिर आगे क्वेश्चन केवल हम फार्मूले में रख देंगे। तो ए एन के जगह पे 20वां पद निकालना है। ए 10 है और एन क्या है 20 -1 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 गुणे 10 बराबर 10 प्लस 19 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। और 20वां पद जो होगा हमारा 190 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 200। अब हम ये देख लेते कि सही है या नहीं। तो इसे 10 को 20 बार जब गुणा करेंगे, 10 का गुणा जब 20 से करेंगे तो क्या होगा 200 ही तो होगा हमारा। तो उसी प्रकार ये आंसर हमारा सही है। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का पद 10वां पद 20वां पद लाखवां पद करोड़वां पद निकाल सकते हैं। तो आइए अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं
कि व्यापक रूप क्या होता है। जो समांतर श्रेणी होता है उसका चेहरा अगर हमें पता रहेगा, उस समांतर श्रेणी का शकल अगर हमें पता रहेगा, तो हम उसमें से कोई भी पद निकाल सकते हैं इजीली। तो आइए बिना लेट किए हुए चलते हैं और देखते हैं कि समांतर श्रेणी का चेहरा कैसा होता है। हम पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी कैसी दिखती है, चेहरा कैसा होता है उसका। तो आइए चलते हैं। जैसा कि इसको हम रेस कर देते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो इस तरह संख्या होती है a प्लस a इंटू a प्लस d1, ये हो गया a प्लस d1। अगर हमें समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालना है उसे हमें कम से कम 4 संख्या पता होनी चाहिए। क्या समांतर श्रेणी के जो अंक हैं उसमें से हमें 4 अंक पता होने चाहिए, तभी हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो आइए मान लीजिए हमें 4 पद भी नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो आइए उसी का व्यापक रूप है कि समांतर श्रेणी हम पहचानेंगे कैसे, उसी को आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। तो a प्लस d1 हो गया, a प्लस d, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, a कॉमा a प्लस d हो गया। फिर जो है हमारा अगला है वो है a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। इसी प्रकार nवां पद, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर n-1, पदों की संख्या n-1 इंटू d, पदों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 5.1 एक्सरसाइज है हमारा 5.1, उसमें एक क्वेश्चन है 3rd नंबर। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर 10 कॉमा d बराबर 20 है, d बराबर 10 है, a बराबर 10 और d बराबर 10। तो हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, हमारा 10 दिया है और d बराबर यानी कि सर्वांतर जो है वो 10 दिया है, दोनों 10 है। तो आइए इसके हम प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि ऊपर ये जो व्यापक रूप है वो इस तरह रहेगा हमारा, तो समांतर श्रेणी होगी, तो उसी में हम इसको रख देंगे। तो a बराबर प्रथम पद होगा हमारा 10 हो गया, और a प्लस d है तो 10 प्लस 10, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। और इसी प्रकार तीसरा पद जो है वो a प्लस 2d है, 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर कितना हुआ 10 दूना 20 और 10 30। इसी प्रकार यहाँ पे है तीसरा पद जो है हमारा a प्लस 3d है, तो 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, ये हो गया। जब 40 हो गया तो प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 लिख देंगे। 10, 20, 30, 40, ये प्रथम 4 पद हमारे ज्ञात हो गए समांतर श्रेणी के। अब जब प्रथम 4 पद हमारे ज्ञात हो गए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक उदाहरण और हम ले लेते हैं इसी पे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था a बराबर 10, तो a बराबर प्रथम पद हम 5 कर लेते हैं यहाँ पे, और d बराबर यानी कि सार्वंतर 10 ही रहेगा, 10 ही रहने देते हैं। तो इसी प्रकार इसको मिटा देंगे। तो अब दे रहा है a, तो जो प्रथम पद है हमारा 5 हो जाएगा, 5
और a प्लस डी दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 10 करेंगे तो कितना होगा 15। इसी प्रकार a प्लस 2d हो जाएगा, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 गुणे 10 बराबर 25 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 3d है, तो a का मान जो 5 है 5 रख देंगे और 3 गुणे 10 बराबर 35 हो जाएगा। तो जो इसका पद निकला वो हो जाएगा हमारा 5 कामा 15 कामा 25, सर यहाँ पे 35 होगा कामा 35। इसके प्रथम 4 पद हमारे ज्ञात हो गए, ये आंसर हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। जो हम फर्स्ट बताए थे कि अगर कोई पद हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि अगर पद निकालना तो हमें 4 पद की जरूरत है, प्रथम 4 पद हमें पता होने चाहिए। तो प्रथम 4 पद ये हो गया हमारा। अब इसी में हम 31वां पद देखते हैं कैसे निकलेगा। इसी का 31वां पद, इसको हटाएंगे डॉट 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 करके 31वां पद, 31वां पद निकालेंगे तो जो हमारा फार्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 31वां पद निकालना तो n की जगह पे हम 31 को रख देंगे। ए 31 बराबर ए जो प्रथम पद है हमारा वो कितना है 5 है, प्लस प्रथम पद 5 ए बराबर 5 आप लिख लेंगे, और n 31 है तो 31 माइनस 1 इंटू डी जो है सार्वधातुक, तो डी बराबर जो सार्वधातुक बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद यहाँ पे हमारा क्या है 15 माइनस प्रथम पद 5 है, तो जो सार्वधातुक होगा वो 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया हमारा। इसी प्रकार 5 प्लस 31 में से एक जाएगा तो 30 हो जाएगा गुणे 10, तो 31वां पद का मान हुआ हमारा ये 10 गुणे 30 करेंगे तो 300 हो जाएगा प्लस 5, तो 31वां पद का जो मान हुआ 305 हो जाएगा हमारा। यही आंसर हो गया। और अभी भी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर ना करें तो शेयर कर दीजिए कि आपके बाकी भी मित्रों को पता चले कि जो समांतर श्रेणी की जो घुमावदार रास्ते हैं वो टॉपिक है वो कैसे है, तो उनको भी पता चले और वो भी जानकारी का लाभ उठा सकें। इसलिए शेयर करना ना भूलें, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।